हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट्स का जिनका शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है या सबलक्सेशन हो जाता है, उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें या उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो जो शोल्डर सबलक्सेशन है वो कंडीशन है एक, जिसमें हमारा क्या होता है, जब भी पैरालिसिस हो जाता है किसी भी मरीज को, तो हमारे शोल्डर की या फिर हेमीप्लेजिया होता है तो उस तरफ की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। जब काम करना बंद कर देती हैं तो जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो पूरी मसल्स के थ्रू ही है। उसमें जॉइंट में स्टेबिलिटी कम होती है, तो सारा जो स्टेबिलिटी होती है वो मसल्स की वजह से होती है। इसलिए जब भी पैरालिसिस हो जाता है और मसल्स हमारी वीक हो जाती हैं तो वो अपनी जगह से नीचे उतर जाता है। उसको हम लोग शोल्डर सबलक्सेशन बोलते हैं या डिसलोकेशन बोलते हैं। अगर ज़्यादा नीचे हो गया है और बाहर आ गया है तो उस लोग डिसलोकेशन बोलते हैं उसको, और अगर थोड़ा सा नीचे है और अपनी जगह में है फिर भी, तो उसको सबलक्सेशन बोलते हैं। तो इसको चेक करने का एक तरीका होता है, जब भी पेशेंट का आप थोड़ा सा टी शर्ट ऊपर कर लेंगे या ये वाला एरिया ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सल्कस। तो वो सल्कस साइन होता है, जिसको भी वो पेशेंट को आपको देखने में लग जाए कि यहाँ पे एक गड्ढा आ गया है और वो कंधा जो है हमारा नीचे आ गया है, तो आप ये समझिए कि इनका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है और सबलक्सेशन भी हो सकता है। तो उसके लिए हमको क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आइसोमेट्रिक्स होता है। और आइसोमेट्रिक करते कैसे हैं? जैसे ही पेशेंट को आप ऐसा हाथ पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसको ऊपर उठवा लेंगे और हाथ पकड़ के पेशेंट को बोलेंगे कि ये कंधे को थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश करें। तो टाइट करने से क्या होगा कि जो यहाँ की मसल्स हैं वो वर्क करना स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग में तो पेशेंट शायद नहीं कर पाएगा, तो आपको मसल स्टिमुलेटर शायद लगाना पड़ जाए। मसल स्टिमुलेटर से क्या होगा कि यहाँ की जो मसल्स हैं वो फिर से एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगी अब आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो उनसे रिकवरी थोड़ी फास्ट होगी। और जैसे ही ये मसल्स अपना काम करना स्टार्ट कर देंगी तो जो इन्होंने अपने शोल्डर जॉइंट को छोड़ दिया था इसको वापस से पकड़ लेंगे, तो ये फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा और आपका शोल्डर सबलक्सेशन या डिसलोकेशन फिर से ठीक हो जाएगा। साथ में आपको क्या करना है, जो आपका हाथ है, अगर आपका हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो 90 डिग्री से ऊपर नहीं उठाएंगे। अगर 90 डिग्री से ऊपर आप उठा लेंगे तो जो शोल्डर सबलक्सेशन है वो डिसलोकेट हो सकता है और ज़्यादा बाहर आ सकता है। और अगर ऑलरेडी डिसलोकेटेड है तो आपको दर्द बहुत हो सकता है, क्योंकि वो जैसे ही बाहर आ जाएगा तो वो दूसरे मसल्स और नर्व्स को इम्पिंज कर सकता है या उसको कंप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से हमें दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है। ब्रेकियल प्लेक्सस हमारे जो हाथ की नसें हैं उसमें पूरी नर्व सप्लाई देने का काम करती हैं। अगर उसमें कोई इंजरी हो जाती है तो हमें पूरा झुंझुनाहट, सुनपन और दर्द जैसी ऐसी शिकायत हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए भी आपको शोल्डर को डिसलोकेशन अगर है तो वापस से रीलोकेट करने की ज़रूरत है। अगर वो टोटली डिसलोकेट हो चुका है तो आप किसी डॉक्टर के पास आप जा करके उसमें जनरल एनेस्थीसिया शायद दे सकते हैं और उसको फिर वापस से रिलोकेट कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है जो कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर करते हैं, तो वो आप उसको देख सकते हैं, उससे आपका ट्रीटमेंट सही रहेगा शोल्डर का। एक्सरसाइजेस मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए आइसोमेट्रिक में भी। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ऐसे कंधे को ऐसे नीचे झुला देना है और अपने को कंधे को ऐसे ऊपर उठाना है, फिर नीचे करना है, फिर से ऊपर उठाना है, फिर नीचे करना है, फिर ऊपर उठाना है, फिर नीचे करना है। ऐसे आपको 20 बार करना है और दिन में 2-3 बार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करनी है, ऐसे कंधे को आप ऐसे दबा दीजिए, बाहर से ऐसे हाथ रख के दबा दीजिए और कंधे को बाहर की तरफ दबाने की कोशिश करिए। ऐसे बाहर आप दबाएंगे ना, जैसे ये वाला हाथ है, मैं खड़े होकर बता देता हूँ। जैसे आप सीधा खड़े हो गए और आपने ऐसे कंधे को हाथ में ऐसे रख लिया और अपना हाथ जो है वो बाहर की तरफ ऐसे करने की कोशिश किया। ऐसे ताकत लगाना है, जोर लगाना है। हाथ आपको ऊपर नहीं उठाना है लेकिन जोर लगाना है, तो जो यहाँ की मसल्स हैं वो वर्क करना स्टार्ट होगी। ऐसे आप बाहर की तरफ से भी कर सकते हैं, ऐसे आप सामने की तरफ से भी कर सकते हैं और ऐसे ही आप पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। ये 3 स्टेप में फ्रंट, साइड और बैक, हाथ यहीं रहेगा, आपका प्रेशर देना है बस। और ऐसे प्रेशर दे करके आपको होल्ड करना है। 10 सेकंड्स तक होल्ड करिए और 10 बार करिए ऐसे। 10 बार दिन में, सुबह, शाम और रात, 10-10 बार 10 सेकंड्स होल्ड करके।
तो ये आइसोमेट्रिक हो गई आपकी शोल्डर की। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपको ऐसे हाथ पकड़ करके और दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है और ऐसे नीचे करना है, फिर ऐसे ऊपर उठाना है, फिर नीचे करना है, फिर से ऊपर उठाना है और नीचे करना है। नेक्स्ट आपको कंधे को आपको आगे लेके जाना है और फिर पीछे लेके जाना है, फिर आगे ले जाना है, फिर पीछे लेके जाना है, फिर से आगे ले जाना है, फिर पीछे ले जाना है। ऐसे आपको 20-20 बार करना है। दिन में 2-3 बार करिए आप, एक बार में 20 बार, आगे पीछे और ऊपर और नीचे। और आप इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, आगे की तरफ रोटेट करना है 10 बार और पीछे की तरफ रोटेट करना है 10 बार। दूसरे हाथ को आप ऐसे पकड़ सकते हैं, पकड़ के करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपका हाथ ऐसे ऐसे मुड़ने लग जाएगा, तो आपका मूवमेंट सही तरीके से नहीं होगा। तो ये एक्सरसाइजेस है आपकी शोल्डर डिसलोकेशन के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है आपको, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।